हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हम आ चुके हैं एक नया लेसन लेकर। तो स्वागत है। और क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट? चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो। तो अब तक हम सीख चुके हैं बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सीखा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। उसके बाद हमने देखा वर्ब और वर्ब के फॉर्म्स। उसके बाद हम कर रहे हैं इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब भी कोई काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इज आर एम, उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट में चल रहा है। तो हमारे 3 लेसन हो चुके हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हमने किए, उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस किए, उसके बाद हमने क्वेश्चन सेंटेंस किए। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नेगेटिव में पूछना। हम जरूर नहीं है सारे क्वेश्चन ऐसे पूछें कि क्या आप ये कर रहे हो, क्या आप वो कर रहे हो। हम ये भी तो पूछे क्या आप ये नहीं कर रहे हो, क्या आप पढ़ा नहीं रहे हो, क्या मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो ऐसे भी सवाल पूछते हैं। इनको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आई एम नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ एम आई टीचिंग। ऐसे ही क्या मोहन पढ़ा रहा है, इज मोहन टीचिंग। क्या वह पढ़ा रहा है, मोहन का नाम नहीं लिया, मोहन एक लड़का है, लड़के की जगह हमने बिना नाम लिए उसका यूज कर सकते हैं, क्या वह पढ़ा रहा है, इज ही टीचिंग। अब मोहन की जगह किसी लड़की का नाम होता, मानो क्या श्रुति पढ़ा रही है, अब श्रुति का नाम नहीं ले तो उसको बोलते हैं इट्स ही टीचिंग। ऐसे ही क्या मोबाइल पढ़ा रहा है, इज मोबाइल टीचिंग। अब मोबाइल का नाम नहीं लेके उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं, इज इट टीचिंग। क्या आप पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। क्या हम पढ़ा रहे हैं, आर वी टीचिंग। क्या वे पढ़ा रहे हैं, आर दे टीचिंग। क्या टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आर टीचर्स टीचिंग। अब टीचर्स का नाम नहीं लिया, उनकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, दे, आर दे टीचिंग। मान लो हम ही टीचर हैं, हम ही टीचर हैं तो हम बोलेंगे आर टीचर्स टीचिंग। तो हम हैं तो हमने हम की जगह क्या यूज किया, टीचर्स की जगह आर वी टीचिंग। ऐसे ही मान लो टीचर्स सामने हैं, एक अकेला टीचर है तो उसके लिए आर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे हो। मान लो टीचर सामने हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा है तो हम पूछेंगे आर यू टीचिंग। तो अब टीचर और टीचर्स दोनों के लिए अगर सामने वाला व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसके लिए अपन यू ही यूज करते हैं। इसका सिंगुलर मतलब तुम, या फिर ज्यादा लोगों के समझिए तो आप हो सकता है। तो ये तो हमने सवाल पूछा पॉजिटिव तरीके से। क्या हो, हमें सवाल पूछना हो नेगेटिव तरीके से कि क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब हमने पहले सीखा था जब भी हमें उत्तर नाम में देना होता है तो हम नॉट कहाँ लगाते हैं, तीसरे नंबर पे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम ही रहेगी, यहाँ पर भी क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे तीसरे नंबर पर। तो जब भी हमें सवाल पूछना होगा क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो हम कैसे पूछेंगे, एम आई नॉट टीचिंग। नॉट कहाँ आ जाएगा, तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा। तो इन सब के साथ नॉट यही यूज कर लेंगे। जैसे क्या मोहन नहीं पढ़ा रहा है, इज मोहन नॉट टीचिंग। क्या वह नहीं पढ़ा रहा है, इज ही नॉट टीचिंग। क्या वह लड़की नहीं पढ़ा रही है, इट्स ही नॉट टीचिंग। क्या यह नहीं पढ़ा रहा है, इज इट नॉट टीचिंग। क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो, आर यू नॉट टीचिंग। क्या हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आर वी नॉट टीचिंग। क्या वे नहीं पढ़ा रहे हैं, आर दे नॉट टीचिंग। क्या टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, आर टीचर्स नॉट टीचिंग। तो अब हम कई बार बोलते हैं ना कि आज नहीं पढ़ा रहे हैं, आज टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम बताने वाला ये जो अलग से वर्ड हमने टुडे, आज यूज किया है, आज को इंग्लिश में बोलते हैं टुडे, तो वो लगा देंगे लास्ट में या फिर सबसे पहले। आर टीचर्स नॉट टीचिंग टुडे, क्या आज टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, आर टीचर्स नॉट टीचिंग टुडे। या फिर उल्टा ऐसे बोल सकते हैं, टुडे आर टीचर्स नॉट टीचिंग। लेकिन ज़्यादा यूज डिपेंड करता है कि हम किस बात पे जोर देना चाहते हैं। अगर हमें टुडे पर बहुत ज़्यादा जोर देना है, आज पर जोर देना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे। कम देना है तो फिर लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो अब कोई भी व्यक्ति हिचकिचाता है तो उसको बोलते हैं हेजिटेट, सुनने को बोलते हैं हियर, और ध्यान से सुनने को बोलते हैं लिसन। ही करके कोई हंसता है उसको बोलते हैं गीगल। कोई मुंह पे हाथ रख के दबी दबी हंसी, पता न लगे किसी और को, ऐसे हंसता है उसको बोलते हैं चकल।
हंसने को बोलते हैं लाफ। अब देखो ये है गीगल, यानी खी खी करके हंसना, जैसे छोटे बच्चे हंसते हैं। चकल का मतलब होता है मुंह पे हाथ रख के जो आपस में धीरे धीरे बात करके फिर हंसते हैं, उसको बोलते हैं चकल। और हंसना नॉर्मल किसी भी प्रकार का हंसना है तो उसको हम लाफ बोलते हैं। उसके बाद कुछ भी बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर, जिनमें अलग अलग इंग्रेडिएंट लगते हैं। जैसे मैंने यूज किया है प्रिपेयर टी, चाय बनाना। चाय बनाने में चाय की पत्ती लगेगी, शक्कर लगेगी, दूध लगेगा, पानी लगेगा, मसाला लगेगा। तो ऐसे होगा तब तो प्रिपेयर हम यूज करेंगे। ऐसे ही हैव फूड, खाना खाने को हमने पहले सीखा था, ईट भी बोलते हैं, टेक फूड भी बोलते हैं, ऐसे हैव फूड भी बोलेंगे। हैव फूड यानी खाना खाना। टेल का मतलब होता है बताना, झूठ बताना मतलब टेल अ लाई। ऐसे ही सच कहना, ये तो है बताना, ये है कहना। कहना मतलब कोई भी बात कह सकते हैं, बताना मतलब कोई स्पेशल चीज बताई जाएगी। से ट्रुथ, सच कहना, से ट्रुथ। तो यूज करते हैं हम इनका के साथ। जैसे क्या मैं हिचकिचा रहा हूँ, एम आई सॉरी, यूज करते हैं इनका। क्या मैं नहीं हिचकिचा रहा हूँ, एम आई नॉट हेजिटेटिंग। क्या वह सुन नहीं रहा है, इज ही नॉट हियरिंग, इज ही नॉट हियरिंग। हियरिंग नॉइज, नॉइज का मतलब होता है कोई भी ऐसी आवाज जो हमें अच्छी ना लगे, उसको बोलते हैं नॉइज। इज मोहन नॉट हियरिंग नॉइज, क्या उसको अनर्गल आवाज नहीं आ रही है, इज मोहन नॉट हियरिंग नॉइज। ऐसे ही क्या वह मेरी नहीं सुन रहा है, क्या वह मेरी नहीं सुन रहा है, इज ही नॉट लिसनिंग टू मी, क्या मुझे नहीं सुन रहा है। इसी प्रकार क्या वह मेरी नहीं सुन रहा है, इज ही नॉट लिसनिंग टू मी। लिसन के बाद हम टू का यूज करते हैं, लिसन के बाद हम टू का यूज करते हैं। जिस पर हमारा ध्यान है उस पर फोकस करने के लिए हम यूज करते हैं लिसन टू मी, मुझे मेरे और ध्यान से सुन रहा है कि नहीं। ऐसे ही हियर का मतलब होता है कुछ भी आवाज सुनाई देना, जैसा हमने पहले सीखा था। सी का मतलब देखना होता है, किसी भी प्रकार कुछ भी हमें देखना ही पड़ेगा। जब हमारे आंखें खुली है तो कुछ न कुछ तो देखेंगे ही। और फिर हमने यूज किया लुक, लुक का मतलब ध्यान से देखना। तो लुक के साथ एट का यूज हम कई बार करते हैं, लुक एट, किसी पर ध्यान से पॉइंट आउट करके देखना। तो ऐसे ही है लिसन टू। फिर क्या वह खी करके नहीं हंस रही है, इट्स सी नॉट गिगलिंग। क्या इट चकल नहीं कर रहा है, मुंह पे हाथ रख के नहीं हंस रहा है, इज इट नॉट चकलिंग। क्या तुम हंस नहीं रहे हो, आर यू नॉट लाफिंग। क्या हम चाय नहीं बना रहे हैं, आर वी नॉट प्रिपेयरिंग टी। क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं, आर दे नॉट हैविंग फूड। क्या टीचर्स झूठ नहीं बोल रहे हैं, आर टीचर्स नॉट टेलिंग अ लाई। ऐसे ही क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ, एम आई नॉट सेइंग ट्रुथ। तो हमने इनका यूज किया, इनके यूज करके हम अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। ये थी नेगेटिव क्वेश्चन बोलने की तकनीक। और अब हम देखते हैं, एक तो हमने यूज किया नॉट अलग से, लेकिन आपको याद होगा हमने 2 लेसन पहले एक सीखा था इज नॉट को हम बोलते हैं इजंट। ऐसे ही आर नॉट को बोलते हैं आरंट। हमने सीखा था मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इजंट टीचिंग। तुम नहीं पढ़ा रहे हो, यू आरंट टीचिंग। तो अब इजंट और आरंट हमने 2 वर्ड यूज किए थे। इजंट और आरंट एक वर्ड अगर हम उनको समझें तो हम उनको एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पूरा यूज कर सकते हैं। कैसे, जब हम जैसे हमने यूज किया था इज नॉट, तो यहाँ क्या बना देंगे, इजंट। ऐसे ही आर नॉट क्या बन जाएगा, आरंट। अब जब नॉट पहले आ चुका है तो इस नॉट को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। यहां तो नॉट रहेगा, बस यहां नॉट नहीं रहेगा। तो क्या बन जाएगा, क्या मोहन नहीं पढ़ा रहा है, isn't मोहन टीचिंग। क्या वह नहीं पढ़ा रहा है, isn't he टीचिंग। क्या सी नहीं पढ़ा रही है, isn't she टीचिंग। क्या इट नहीं पढ़ा रहा है, isn't इट टीचिंग। क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो, aren't you टीचिंग। क्या हम नहीं पढ़ा रहे हैं, aren't we टीचिंग। क्या वे नहीं पढ़ा रहे हैं, aren't they टीचिंग। क्या टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, aren't टीचर्स टीचिंग। तो ये तरीके होते हैं, 2 तरीके से हम
इज़ नॉट और आर नॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग जब भी हम नॉट को अलग यूज़ करते हैं तो हमेशा उसको तीसरे नंबर पे रखते हैं। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मिक्सअप कंबाइन करके बोलते हैं अपोस्ट्रोफ लगा के, तब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से पूरे वर्ड को ही एज ए हेल्पिंग वर्ब मान के अपना सेंटेंस पूरा करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एक बार फिर से छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आई के साथ एम, ही सी इट और नेम के साथ इज आता है। नेम किस किस का हो सकता है, पुरुष का, स्त्री का, इंसानों का, या फिर उसके अलावा कोई भी होगा तो इट यूज करते हैं। पुरुष होगा ही, स्त्री होगी सी। ऐसे ही आर यूज होता है यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। फिर जब हमें उत्तर हाँ में देना होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की कोई फॉर्म आती है। उसके बाद जब हमें उत्तर ना में देना होता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर वर्ब की जो भी फॉर्म आती है। लेकिन जब हमें सवाल पूछना होता है पॉजिटिव आंसर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हम सब्जेक्ट और उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की कोई फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब हमें क्वेश्चन नेगेटिव में पूछना होता है तो हम दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग रख के। कैसे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और फिर वर्ब की कोई फॉर्म। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को कंबाइन करके, फिर हेल्पिंग वर्ब और नॉट कंबाइन किया, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की कोई। तो कैसी लगी आपको ये मेरी क्लास? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट लिख के पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ जिनको इंग्लिश में तकलीफ होती हो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।